हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एक अच्छी खबर के साथ, क्योंकि इंडियन फुटबॉल में अच्छी खबरें काफ़ी कम आती हैं। सो फाइनली इंडियन एरोस इज बैक अनऑफिशियली, क्योंकि रिसेंटली एएफएफ की 12 अगस्त को आई लीग क्लब के साथ जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने एक डिसीजन बताया है कि नेक्स्ट सीजन की आई लीग में इंडिया अंडर 20 की टीम भी पार्टिसिपेट करेगी, ताकि उनके प्लेयरों को कम्पिटिटिव मैचेस एंड गेम टाइम मिल पाए, जो कि 2022 से पहले यहाँ पे इंडियन एरोस प्रोग्राम के थ्रू एएफएफ में होता था कि भाई आपके इंडिया अंडर 17 के जो प्लेयर यहाँ पे निकलते थे वो उसके बाद इंडियन एरोस प्रोग्राम ज्वाइन करते थे एंड आई लीग में पार्टिसिपेट करते थे। तो सेम मोटिव के साथ यहाँ पे डेफिनेटली नाम इंडिया अंडर 20 रखे या फिर कोई और नाम रखेंगे, बट उसका जो मोटिव है, उनका जो पर्पस है वो सेम जो इंडियन एरोस प्रोग्राम का था वही था। एंड उसके चलते हमको पता है कि इंडियन एरोस से काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर है कि जो हमारी नेशनल टीम के में भी एट द मोमेंट खेल रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। एंड फाइनली जब 2022 में भी इसको बंद किया गया था इस प्रोग्राम को, तब भी काफ़ी ज़्यादा फैंस ने इसके ऊपर क्वेश्चन रेस किए थे। एंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, अगर आप पिछले एएफएफ रिजिम की बात करें तो उन्होंने कोई एक अच्छी चीज़ की थी, तो उसमें वन ऑफ देम वाज इंडियन एरोस। एंड आई थिंक वो कल्याण चौबे के रिजिम ने आने के बाद उसको बंद किया तो वो सही नहीं था, बट फाइनली दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे 17 से 21 साल के जो इंडियन प्लेयर है उनको कम्पिटिटिव मैचेस एंड गेम टाइम देने के लिए ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सब इंडिया अंडर 20 नाम रखा जाएगा या फिर कोई डिफरेंट नाम रखा जाएगा, कोच उनका डिसाइड होगा, उनका होम वेन्यू डिसाइड होगा, एंड नेक्स्ट सीजन की जो आई लीग है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेट मी नो गाइस, आप इस डिसीजन से कितने सहमत हो, आपका क्या ओपिनियन है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड गुड न्यूज़ की बात करते हैं, वो है आई लीग क्लब्स के लिए। तो ये जो आई लीग क्लब के साथ मीटिंग हुई, वहाँ पे कल्याण चौबे ने एश्योर किया है कि बेहतरीन ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी आपको दी जाएगी विथ 8 HD कैमरास। एंड दूसरी यहाँ पे जियो ऑप्टिमाइज फिक्सर्स भी क्लब्स के लिए डिसाइड किए जाएंगे, ताकि जो आपका ट्रैवलिंग एंड जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस किया जाए। 8 कैमरास के लिए आपके क्लब के ऊपर उन्होंने एक कंडीशन रखी है कि जिनके वहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा स्टेडियम का एंड फैसिलिटीज़, वहाँ पे ही वो इंस्टॉल होंगे। बाकी जगह पे वो यहाँ पे 2 से 6 कैमराज इंस्टॉल करेंगे। एंड जहाँ पे इस तरह का बेटर मतलब लाइटिंग कंडीशन इन सारी चीज़ें होंगी, उसको यहाँ पे एक मार्की मैचेस के तौर पे प्रमोट किया जाएगा। प्राइम टाइम में आई लीग करने का वो सोच रहे हैं। सो आई लीग की ब्रॉडकास्टिंग फिक्सर्स, जो कि आई लीग क्लब्स की भी डिमांड थी, एंड ओवरऑल आई लीग को बेटर करने के लिए और आईएसएल के नज़दीक ले जाने के लिए इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनलिज्म वाइज, इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाइज, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। एंड आई थिंक इट्स अ गुड मूव। लेट्स सी इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से यहाँ पे एएफएफ कर पाती है, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट बेटर ब्रॉडकास्टिंग, बेटर फिक्सर्स अरेंजमेंट एंड ये सारी चीज़ें होने से डेफिनेटली आई लीग की व्यूअरशिप एंड ओवरऑल उनका जो इंप्रूवमेंट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो दैट्स अ गुड स्टेप फ्रॉम दी एएफएफ साइड। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देन बात करते हैं आई लीग 3 के बारे में। तो उसके भी ग्रुप्स यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुके हैं। टोटल 25 क्लब्स पार्टिसिपेटिंग, जिसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हर एक ग्रुप में सेंट्रलाइज वेन्यू के थ्रू मैचेस खेले जाएंगे। 3 सितंबर टू 11 सितंबर, यानी कि 8 to 9 डेज में आपके ग्रुप स्टेज के मैचेस हो जाएंगे, जो कि हर क्लब 4-4 मैचेस खेलेगा। देन 20 to 30 सितंबर के बीच में आपका यहाँ पे जो प्ले ऑफ है वो होगा। तो यानी कि 14 दिन में आपकी आई लीग 3 खत्म हो जाएगी। दैट्स द लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग पार्ट, बिकॉज आई लीग 3 एट द मोमेंट इज सिर्फ बोलने के लिए आई लीग 3 है। बेसिकली इट्स आई लीग 2 प्ले ऑफ यू कैन से कि टूर्नामेंट। ये कोई लीग नहीं है आई लीग 3, क्योंकि आप 14 दिन में कोई भी लीग को इस तरह से रेप अप नहीं कर सकते। तो ये एक ड्रॉबैक ज़रूर है। बट यहाँ से देखते हैं कि आगे आने वाले सालों में क्या एएफएफ प्लान करता है कि आई लीग 3 को भी और ज़्यादा यहाँ पे बड़ा इवेंट किया जाए, बड़ा एक लीग की तरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाए, रादर देन दिस 14 डेज टूर्नामेंट टाइप। बट एट द मोमेंट ये ग्रुप सारे अनाउंसमेंट हो चुके हैं। एंड लेट्स सी कौन कौन सी टीमें यहाँ पे इस सीज़न आई लीग 2 के लिए प्रमोट होती है, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनवर अली के बारे में। सो फाइनली अनवर अली टू ईस्ट बंगाल इज डन एंड डस्टेड। एएफएफ की सीआरएस सिस्टम में भी रजिस्टर हो चुके हैं। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टिल 2029। अगर हम फीस की बात करें तो एज पर दी खेल नाउ 2.5 करोड़ की ट्रांसफर फी दिल्ली एफसी को पे की है। एंड मोर देन 4 करोड़ अनवर अली की सैलरीज यहाँ पे बताई जा रही है। सो ही इज़ गोइंग टू बी द हाइएस्ट
अर्नर इंडियन फुटबॉलर बनने जा रहे हैं। तो आई थिंक अब कोई लाइवलीहुड का इश्यू नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इतने पैसे तो इनफ होते हैं कि आप यहाँ पे अपना जो रोजी रोटी है वो चला पाओ। बट दैट्स दी सेपरेट थिंग एंड डील डन हो चुकी है। नेक्स्ट जो ACL 2 का मैच है उसमें अनवर अली यहाँ पे नहीं खेल पाएंगे एंड दुरांत कप में उनको रजिस्टर करेंगे कि नहीं करेंगे उसका भी डिसीजन अभी एट द मोमेंट ईस्ट बंगाल ने ले लिया है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में एक इंटरेस्टिंग क्लोज रखा गया है, वो ये है कि जो नेक्स्ट AIFF की PSC की हियरिंग होगी उसमें जो भी फाइन अनवर अली के ऊपर लगेगा उसमें 50% ईस्ट बंगाल पे करेगा। दिल्ली FC का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। अनवर अली एंड ईस्ट बंगाल यहाँ पे जो भी वॉट एवर फाइनेंशियल कंपनसेशन होगा उसको 50-50 के तौर पे बांट लेंगे एंड ऑब्वियसली स्पोर्टिंग बैन तो अनवर अली को ही यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। तो ये डिसाइड किया गया है। ACL 2 की अगर हम बात करें तो ACL 2 का जो ब्रॉडकास्ट है ईस्ट बंगाल के मैच का कल का, वो यहाँ पे लोकल एक जो बंगाली चैनल है उसमें होने वाला है। अभी नाम डिसाइड या फिर नाम निकल के नहीं आया है, जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये जो प्लेऑफ के मैचेस है इसका ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे जो होम जो कंट्री में मैच ऑर्गेनाइज किया जाता है उसी कंट्री के जो क्लब है उसके ऊपर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि AFC की ओर से छोड़ा जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने डिसाइड किया है कि बंगाल की कोई लोकल यहाँ पे जो चैनल है उसमें इस मैच को ब्रॉडकास्ट करेंगे। ऑलरेडी अल्ताई नसर की टीम भी कोलकाता आ चुके हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं एंड कल एक्साइटिंग मैच होने वाला है। अगर ईस्ट बंगाल इस मैच को जीत जाता है देन यहाँ पे वो ACL 2 के ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाएगा एंड उसका जो ड्रॉ है वो है 16 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे। तो इस तरह से सारी चीज़ें चलने वाली हैं। उसके अलावा अनवर अली के ट्रांसफर सागा के साथ जो एक बुरी चीज़ हुई वो ये हुई कि रिसेंटली जब अनवर अली कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम करके कोई बंगाल का मीडिया हाउस है उनका रिपोर्टर जो कि मोहन बगान का फैन है वो उस न्यूज़ को कवर करने वहाँ पे पहुंचा। तो बताया जा रहा है कि भाई ईस्ट बंगाल के फैंस ने उनको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मारा एंड एट द मोमेंट वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप अपने क्लब को मतलब पैशनेटली फॉलो करो, सारी चीज़ें सही है, बेंटर करो, ये सारी चीज़ें सही है, बट इस हद तक जाना आई थिंक इट्स नॉट द राइट थिंग। नो आई नो कि बंगाल में ये होता है, जब भी डर्बी होता है हमने देखा है कि उसके बाहर भी काफ़ी मारपीट के सीन देखने को मिलते हैं एंड मेरे को वही डर है कि ये जो नेक्स्ट डर्बी है आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की जो इंसिडेंट है वो मेरे को लगता है कि होने की पूरी संभावना है। बट आई थिंक ये फैंस के ऊपर है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्पोर्ट एंड इट्स अ एंटरटेनमेंट। नो डाउट आप इसको कितना भी इमोशनल अपने साथ अटैच करने की कोशिश करो बट आई थिंक वो आपको समझना पड़ेगा एज अ ह्यूमन। तो लेट होप सो कि ऐसा कोई जो है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पे नेक्स्ट कोलकाता डर्बी में ना देखने को मिले। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है बट देखते हैं कि क्या होता है। एंड लास्ट में भी एक और दूसरी डिसअपॉइंटिंग खबर आ रही है। एज पर दी mykhel.com रिसेंटली तमिलनाडु के सालेम में एक स्कूल टूर्नामेंट के मैच में एक जो स्कूल टीम के कोच या फिर PE टीचर थे, आप इस वीडियो को देखिए कि उसमें भाई उसकी टीम जब मैच हार गई तो उसके बाद उसको पूरी स्कूल के बच्चों के सामने आप देखिए कि पीट रहा है एंड बोल रहा है कि तू क्यों नहीं भाग रहा था, तो क्यों बॉल को सही तरह से टच नहीं कर पा रहा था, मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, तुमको बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता या फिर तुमको केयर ही नहीं है। तो ये देखिए बातें सही है बट ये इस तरह से भाई आप अपकमिंग प्लेयरों को, बच्चों को इस तरह से ट्रीट करोगे तो कैसे भाई प्लेयर खेलेंगे एंड दैट्स नॉट द राइट बिहेवियर। एंड उस PT टीचर को सस्पेंड भी कर दिया गया है ऐसा बोला जा रहा है। एंड आप देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगेन इट्स अ स्पोर्ट एंड आप इस तरह से भाई बच्चों को बिल्कुल मतलब कि वो क्या बोलते कि कोई गुनाह किया हो इस तरह से आप उसको ट्रीट कर रहे हो और ये इतनी यंग एज पे अगर आप उसको वो कर रहे हो तो उनके माइंडसेट पे क्या भाई यहाँ पे वो होगा। सो I think that's also another unfortunate incident. So let me know guys, what do you think about those incident? आप अपना opinion comment section में ज़रूर बताइए। So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe Curiosity. जय हिंद, जय भारत।